Hello everyone, welcome back to my YouTube channel SK English Tales. So today we have a new story, and this story is very interesting, and also story related with some morals and some social ideas and views that every time we face in our society and in our neighbors and family. तो ये कहानी जो आज की है ऐसी कहानी है जो इस तरह के माइंडसेट के लोग या विचारधारा के लोग हमारे आसपास या हमारे इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं, जो कभी बिना सोचे हुए, बिना किसी बात की अंडरस्टैंडिंग के तुरंत रिप्लाई करते हैं, क्विक रिप्लाई करते हैं, विदाउट थिंकिंग इट्स रिजल्ट और व्हाट यूर द सिचुएशन इज। ना तो उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, ना तो सिचुएशन के बारे में, केवल वो कमेंट करते हैं और रिप्लाई करते हैं। सो दिस स्टोरी इज जस्ट रिलेटेड इन द सेम वे। ये कहानी भी उसी तरह से एक जुड़ी हुई है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज थिंक बिफोर यू जज। कोई निर्णय लेने के पहले सोचिए। अगर कोई आप डिसीजन लेते हैं या किसी को कुछ जज करते हैं, किसी के बारे में कोई पूर्वानुमान लगाते हैं, तो उसको भी करने के पहले आप सोचिए, उसके बाद पूर्वानुमान लगाइए या कोई अपना आइडिया एक्सप्रेस करिए या व्यू अपना कोई एक्सपोज करिए, लेकिन इसके पहले बट बिफोर इट यू थिंक इट प्रॉपरली एंड आल्सो overview the situation why the person is not doing this। कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, उस सारी सिचुएशन को भी समझिए। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी एंड अंडरस्टैंड all the things what you happen in this story। तो कहानी का टाइटल तो आप समझ गए। लेट्स स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अ डॉक्टर एंटर्ड द हॉस्पिटल। एक डॉक्टर हॉस्पिटल में प्रवेश करते हैं। इन अ हरी, जल्दी में। आफ्टर बीइंग कॉल्ड, फोन किए जाने के बाद। इन, जल्दी आने के लिए। फॉर एन अर्जेंट सर्जरी, एक शीघ्र सर्जरी के लिए, एक शीघ्र चीरफाड़ या बॉडी पार्ट्स में कोई डिफेक्ट होने की वजह से अर्जेंट सर्जरी के लिए डॉक्टर को कॉल किया जाता है। ही आंसर्ड द कॉल एसएप, और डॉक्टर इस कॉल का जवाब एसएप में देते हैं एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्द हो सकता है उतना जल्दी इस कॉल का डॉक्टर भी रिप्लाई करते हैं। चेंज हिज क्लॉथ्स, और डॉक्टर अपने कपड़े बदलते हैं। एंड वेंट डायरेक्टली टू द सर्जरी ब्लॉक, और डॉक्टर सीधे उस सर्जरी ब्लॉक में पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल के, जहां पर ये वेन्यू रहता है, जहां पर ये स्थान रहता है, सो दैट ही मे डू नो लेट, ताकि वह थोड़ा भी लेट ना कर सके। ठीक है। ही फाउंड द बॉयज फादर, और देखते हैं कि लड़के के जो पिता है पेसिंग इन द हॉल वेटिंग फॉर द डॉक्टर, कि वह हॉल में, उस बड़े कमरे में डॉक्टर की प्रतीक्षा करते हुए तेजी से चल रहे हैं, तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं। बिकॉज द फादर ऑफ द बॉय इज वेरी एक्साइटेड ड्यू टू द पिटेबल कंडीशन ऑफ द बॉय। लड़के की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो दयनीय है, क्रिटिकल कंडीशन है, इसलिए जो लड़के के पिता हैं वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि परेशान है, बहुत ज्यादा कंसर्न उनको हो रही, बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। अब देखते हैं इस कंसर्न के और भी क्या रीजंस है। ऑन सीइंग हिम, उनको देखकर, द फादर एल्ड, लड़के के पिता तेजी से चिल्लाने लगते हैं। एल्ड क्राइड लाउडली, तेजी से चिल्लाते हैं। व्हाई डिड यू टेक ऑल दिस टाइम टू कम, व्हाई डिड यू टेक ऑल दिस टाइम, इतना समय आपको कैसे लग गया यहाँ आने में, आप इतना समय क्यों ले लिए आने में। डोंट यू नो, क्या आपको नहीं पता है, दैट की माई सन्स लाइफ इज इन डेंजर, कि मेरे बेटे का जीवन खतरे में है, क्या आपको नहीं पता है, और आप इतना समय ले लिए यहाँ तक पहुंचने में। डोंट यू हैव एनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आपके पास जिम्मेदारी की कोई समझ है, क्या आपको पता है जिम्मेदारी किसे कहते हैं। आप एक डॉक्टर हैं, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बट यू डोंट नो, क्या आपको ये नहीं पता है। यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर, बट आई थिंक you are not a responsible doctor. By the way,
डॉक्टर का यहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं होता। द डॉक्टर स्माइल्ड, डॉक्टर मुस्कुराते हैं, एंड सेड, और फिर कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं दुखी हूँ, आई एम अपोलोजाइज, आई हैव डन सम मिस्टेक, मानता हूँ कि मुझसे कुछ गलती हुई है, लेकिन इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आई वॉज नॉट इन द हॉस्पिटल, और क्षमा इसलिए चाहता हूँ, आई वॉज नॉट इन द हॉस्पिटल, मैं इस हॉस्पिटल में नहीं था। एंड आई केम एज फास्ट एज आई कुड आफ्टर रिसीविंग द कॉल, लेकिन फोन कॉल होने के बाद या फोन से मुझे पता चलने के बाद जितना संभव हो सका उतना जल्दी मैं यहाँ आने की कोशिश किया, उसमें मैंने थोड़ा भी देर नहीं लगाया। एंड नाउ, और अब, आई विश, लेकिन मेरी इच्छा है, यू वुड काम डाउन, कि आप अब शांत हो जाइए, सो दैट, ताकि आई कैन डू माई वर्क, ताकि मैं अपना काम अच्छे से फिनिश कर सकूं। काम डाउन, शांत हो जाऊं। व्हाट इफ योर सन वाज इन दिस रूम राइट नाउ, इस कमरे में अगर आपका इस समय बेटा होता तो आप क्या करते? अगर इस जगह पर, मेरे बेटे की जगह पर आपका बेटा होता तो आप क्या करते? क्या आप भी शांत हो जाते? वुड यू काम डाउन, क्या आप शांत हो जाते? इफ योर ओन सन डाइज, यदि आपका स्वयं का बेटा मरता, while waiting for a doctor, एक डॉक्टर की प्रतीक्षा करते हुए, then what will do you, तब आप क्या करते? अगर डॉक्टर की प्रतीक्षा करते हुए आपका बेटा मर जाता तो आप क्या करते? said the fathers angrily, लड़के के पिता गुस्से में ये बात कहते हैं। The doctor smiled, डॉक्टर मुस्कुराते हैं, again, पुनः, and replied, और कहते हैं, we will do our best, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, by God's grace, बाकी ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की जैसी इच्छा होगी। एंड यू शुड आल्सो प्रे फॉर योर सन्स हेल्दी लाइफ, और आपको भी अपने बेटे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। गिविंग एडवाइसेस व्हेन वी आर नॉट कंसर्न, ये सलाह देना कि व्हेन वी आर नॉट कंसर्न, कि हम चिंतित ना हो, ये सलाह देना कि हम चिंता ना करें, हम परेशान ना हो, इस सो इजी, इतना आसान नहीं होता है। मर्मर्ड द फादर, लड़के के पिता ये भनभनाते हुए या धीरे धीरे ये बात कहते हैं। द सर्जरी टुक सम आवर्स, सर्जरी में कुछ घंटे लगते हैं। आफ्टर विच, उसके बाद, द डॉक्टर वेंट आउट हैप्पी, और डॉक्टर खुशी खुशी बाहर आते हैं। थैंक गुडनेस, इस अच्छाई के लिए थैंक्स बोलते हैं। योर सन इज सेफ्ड, और आपका बेटा बच गया है, सुरक्षित है। एंड विदाउट वेटिंग फॉर द फादर्स रिप्लाई, और पिता के बिना किसी जवाब दिए हुए, पिता के प्रश्नों का कोई बिना जवाब दिए हुए, ही कैरीड ऑन हिज वे रनिंग बाय सेइंग, और वह तेजी से अपने रास्ते से चले गए और कहते हुए, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है, यदि आपके अंदर कोई डाउट है, कोई सस्पिशन है, आस्क द नर्स, तो ये सारी चीजें आप नर्स से पूछ लीजिएगा। व्हाई इज ही सो एरोगेंट, वह इतना घमंडी क्यों है, वह इतना उदंड टाइप का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। ही कुड नॉट वेट सम मिनट्स, क्या वह कुछ मिनट तक इंतजार नहीं कर सकते। सो दैट आई आस्क अबाउट, ताकि मैं पूछ सकूं, अबाउट माई सन्स स्टेट, मैं अपने बेटे की स्थिति या दशा के बारे में कुछ पूछ सकूं, क्या ये कुछ मिनट तक नहीं रुक सकते। कमेंटेड द फादर, ये लड़के के पिता इस कमेंट को करते हैं, ये बात कहते हुए। व्हेन सीइंग द नर्स मिनट्स आफ्टर डॉक्टर लेफ्ट, डॉक्टर के जाने के बाद कुछ मिनट के बाद जब नर्स को देखते हैं तो ये सारी बात नर्स को देख करके बोलते हैं कि क्या वो कुछ मिनट भी नहीं रुक सकते थे कि अपने बेटे की स्थिति को मैं पूछ सकूं। द नर्स आंसर्ड, तब नर्स जवाब देती है, टीयर्स कमिंग डाउन हर फेस, और जवाब देते हुए उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं उसके चेहरे पर। His son died yesterday in a road accident, उनका बेटा कल एक सड़क दुर्घटना में मारा गया। डॉक्टर का बेटा कल एक सड़क दुर्घटना में मारा गया। He was at the burial, और वह इस समय उसी दाह संस्कार में थे। When we call him, लेकिन जब हमने उनको फोन लगाया
फॉर योर सन सर्जरी, आपके बेटे के जीवन के खतरा था या उसको परेशानी थी आपके बेटे की सर्जरी के लिए। एंड नाउ, और अब, दैट की ही सेव्ड योर सन्स लाइफ, कि वह आपके बेटे का जीवन बचा दिए। ही लेफ्ट रनिंग टू फिनिश हिज सन्स बरियल, ही लेफ्ट रनिंग, वह दौड़ते हुए यहां से चले गए, किस लिए? टू फिनिश हिज सन्स बरियल, ताकि अपने बेटे का अंतिम दाह संस्कार कर सके। स्टोरी का मोरल है, नेवर जज एनीवन, कभी भी किसी को लेकर आप जज मत करिए, पहले से उस मिसकॉन्सेप्ट न बैठाइए अपने दिमाग में, बिकॉज, क्योंकि यू नेवर नो हाउ देयर लाइफ इज, क्योंकि आप कभी ये नहीं जानते कि दूसरे का जीवन किस तरह से है, कैसे उसका जीवन चल रहा है, एंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, और उनका जीवन किस कंडीशन से, किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, ये आपको नहीं पता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप मिसकंसेप्शन कभी मत पालिए। Every time you try to understand the whole situation and the condition, then come on a decision. जब आप सारी बात को समझ लीजिए तभी किसी डिसीजन पर पहुंचिए, या तभी उसको आप समराइज करिए या उसको प्रिसाइज करिए कि हाँ क्या हो सकता है। उसके पहले अगर आप कोई कंक्लूजन निकालते हैं या कोई उसको अपने से डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है कि आपका डिसीजन गलत हो जाए। तो ये रही कहानी का मोरल, और इस कहानी से क्या सीख मिलती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि कहानी में आपको क्या सीख मिला, और इस लेसन से भी आपको इंग्लिश में क्या जानकारी मिली। और अब आता है इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर है, देख लेते हैं, दे आर गोइंग थ्रू। ठीक है, गोइंग थ्रू मतलब थ्रू मीन होता है होकर जाना। ठीक है, किसी के चीज से या किसी स्टेज से या किसी के बीच से जब होकर जाते हैं तो उसको हम थ्रू बोलते हैं। ठीक है, किसी भी सेंस में इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं आप, चाहे कोई जैसे हमारे भाव हैं उनमें भी कहीं अगर कोई भाव बताना है या कोई जो फीलिंग्स है उसमें भी हम इसको थ्रू को यूज कर सकते हैं, या ऐसे ही नॉर्मल कंडीशन में भी हम थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं ही वॉज गोइंग थ्रू अ डेंसिटी फॉरेस्ट, जैसे वह एक घने जंगल से होकर जा रहा था, एंड ऑन द वे ही मेट ए नंबर ऑफ वाइल्ड बीस्ट, बहुत सारे वो जंगली जानवरों से वह मिला। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो जैसे आप इसको चाहें। और इसी तरह से आगे है, नेवर मीन कभी नहीं, नो, नो मीन होता है जानना, नो न्यू नोन। ठीक, जानना, बिकॉज क्योंकि, एनीवन कोई भी। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जज मीन होता है निर्णय करना या कोई डिसीजन लेना, नेवर कभी नहीं। बरियल मीन होता है दाह संस्कार करना, बरीड मीन दफना देना, बरियल दाह संस्कार। फिनिश खत्म करना, अंत करना। ठीक है, रनिंग दौड़ते हुए, लाइफ मीन जीवन, सेव्ड मीन बचाया। ठीक है, सर्जरी मीन चीर फाड़ करना। ठीक है, क्योर के लिए, किसी ट्रीटमेंट के लिए अगर बॉडी में कोई डिफेक्ट्स आता है तो उसके लिए डॉक्टर हमारे बॉडी को क्या करता है, सर्जरी करता है, जिससे कि वो बॉडी हमारी हेल्दी और फिट हो जाए, तो इसको हम सर्जरी कहते हैं। कॉल, कॉल हिम, कॉल मीन होता है बुलाना। ठीक है, और बरियल दाह संस्कार। एक्सीडेंट मीन होता है दुर्घटना। स्टरडे मीन होता है बीता हुआ कल, स्टरडे। डाइड मीन मर गया, डाई का पास्ट टेंस है, डाई, डाई, डाइड, डाइड। फेस मीन चेहरा। कमिंग डाउन नीचे आते हुए। टीयर्स आंसू। आंसर्ड रिप्लाई या जवाब। ठीक है, डॉक्टर, मिनट्स मीन मिनट्स कह सकते हैं। नर्स मीन नर्स या सेविका, डॉक्टर की असिस्टेंट, उसको हम नर्स कह सकते हैं, असिस्टेंट ऑफ डॉक्टर्स। ओके, कमेंटेड, कमेंट मीन होता है क्रिटिसाइज और गिविंग द healthy ideas about something, its positive and negative points, then it's called the comment. कमेंट का मतलब होता है उसकी अच्छाई और बुराइयों को कैलकुलेट करके आइडियाज देना, ये कमेंट कहलाता है। ठीक, स्टेट मीन स्थिति या कंडीशन। एरोगेंट मीन होता है उदंड। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से और भी है कुछ, जैसे देख लेते हैं। यहाँ पर नर्स हो गया, सेविका। इफ मीन होता है यदि,
अगर कहीं कंडीशनल सेंटेंस होता है तो वहां पर हम इफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें एक विश जो है व्यक्त किया जाता है। इट मीन व्हेन वी ट्राई टू शो आवर विश देन वी यूज इफ और वेदर। इफ आई वेयर रिच मैन आई वुड हेल्प यू। यदि मैं एक धनी व्यक्ति होता तो आपकी सहायता करता, तो तभी सहायता करता इफ आई वर अ रिच मैन, अगर मैं धनी होता तब। तो ऐसी विशेष को एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसे विशेष को शो करने के लिए हम विफ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। कैरीड आउट मीन होता है, कैरी आउट मीन होता है पालन करना, ठीक। और कैरी ऑन मीन होता है जारी रखना, कैरीड ऑन जारी रखा, ठीक। रिप्लाई मीन होता है जवाब देना, ठीक है, आंसर देना। वेटिंग प्रतीक्षा कर रहे। विदाउट बिना, लाइक आप कह सकते हैं, ठीक है। सेव्ड मीन बचाया, ठीक। गुडनेस अच्छाई, ग्रेसनेस इसी कह सकते हैं, या इसकी को ओब्लाइगेशन भी कह सकते हैं, ओब्लाइज्ड, आई एम हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, ठीक। हैप्पी मीन खुश। मरमर मीन होता है भन भनाना, ठीक है, धीरे धीरे शब्दों में किसी को कुछ कहना, इसको कहा जाता है मरमर्ड। कंसर्न मीन चिंता कह सकते हैं, कंसर्न मीन चिंता होता है, कंसर्न चिंतित या परेशान, ठीक। एडवाइस सलाह, हेल्दी स्वस्थ, ग्रेस अच्छाई, आल्सो मीन भी। प्रे मीन होता है प्रार्थना करना, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर ए है तो ये प्रार्थना है, अगर PREY होता प्रे तो प्रे मीन होता है शिकार। इट मीन शिकार का मतलब जब कोई जानवर किसी दूसरे जानवरों को पकड़ता है तो उसको शिकार करने कह सकते हैं। जैसे द लायन वाज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ अ प्रे, ठीक है। जंगल में शेर अपने शिकार के लिए इधर उधर टहल रहा था, ठीक। रिप्लाइड जवाब देना। बेस्ट मीन सबसे अच्छा, ये गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट। स्माइल्ड मुस्कुराया। एंग्रीली गुस्से से, ये एडवर्ब है ध्यान रहे, एंग्री से बना है, एंग्री मीन नाराज, एंग्रीली मीन नाराज होते हुए। LY लगा करके मैक्सिमम जो हमारे एडवर्ब्स बनते हैं इसी तरह बनते हैं, तो एंग्रीली ये एडवर्ब का प्रयोग किया गया है, ठीक। डॉक्टर मीन डॉक्टर, वेटिंग प्रतीक्षा करते, डाइट मर गया। काम डाउन मीन होता है शांत हो जाना, ठीक है। कूल डाउन या कॉम डाउन इसको कहते हैं शांत होना, ठीक। वर्क मीन कार्य करना। रिसीव मीन होता है प्राप्त करना, रिसीविंग प्राप्त करते हुए। हॉस्पिटल अस्पताल, स्माइल्ड मुस्कुराया। सॉरी मीन दुखी होना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन इट्स यू कैन से टेकिंग द क्रेडिट ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने की जो क्रेडिट होता है उसको लेना, या कह सकते हैं इसको एक्सप्रेसिंग द अकाउंटेबिलिटी टू शो समथिंग, ठीक। किसी चीज को करने के लिए जो आप अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब उसी में आता है। तो किसी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि जो हम जिम्मेदारी किसी काम को करने के लिए लेते हैं तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है, ठीक। सेंस मीन होता है समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, उसको सेंस कहा जाता है, इसलिए किसी से बना सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी समझ। डेंजर मीन होता है खतरा, ठीक है। एल्ड मीन होता है चिल्लाना, लाउडली क्राइट या क्राई लाउडली, उसको एल्ड कहा जाता है। ऑन सीइंग देख करके, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पेसिंग मीन तेजी से, ठीक है, पेसिंग मीन तेजी से। फाउंड मीन पाया, फाइंड का सेकंड फॉर्म है। ब्लॉक, ब्लॉक मीन होता है अपार्टमेंट या रूम कह सकते हैं, उसको ब्लॉक कहा जाता है। डायरेक्टली मीन होता है सीधे। क्लोथ्स कपड़े, चेंज्ड बदल दिया। एसएफ एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। अर्जेंट मीन तत्काल। इन क्विक कह सकते हैं, इसको अर्जेंट कहा जाता है। हरी मीन जल्दी, ठीक है। इन सून कह सकते हैं, सो सून या इन सून, उसको हरी कहा जाता है। इंटर मीन प्रवेश किए। सो इस तरह हमारी ये कहानी खत्म होती है। और अब आपको कहानी में कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप बताइएगा। सो तब तक के लिए हम आप लोगों से फिर से गुड बाय कहते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।